मेरा नाम ऋतिक सोनकर था। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश का से हूँ, जो कि मेरे यहाँ पे 1 तारीख को चुनाव होने को है। और इस चुनाव में आम जनता का सबसे बड़ा अहम भूमिका होती है। और एक सांसद चुनने के लिए, एक सरकार चुनने के लिए 5 साल के लिए, और उनको कार्य करने के लिए और अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए जनता को 5 साल के लिए। तो मतदान करें, मत दें, उचित मत दें। एक मतदाता को इस प्रकार से मतदान करें ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार का पछतावा ना हो कि मैंने गलत प्रत्याशी को चूज़ किया है। अगर आपको प्रत्याशी डिक्टेटरशिप नहीं लाना है तथा अपने अकॉर्डिंग कार्य करनी है, गुंडा राज बोलते हैं, गुंडा राज ख़त्म करने के लिए, गुंडा राज ख़त्म नहीं होता है, गुंडा राज बढ़ जाता है। बोलते हैं गुंडा राज एक मैं स्वच्छ मुक्त गुंडा राज स्टेट बनाने का मैं प्लान है। मेरा एक दिन मैं डिसाइड करूँगा ये स्टेट गुंडा मुक्त राज्य बन चुका है, जिसको मैं कुछ डेट डिसाइड करूँगा, उस डेट को मैं मनाने का घोषणा करूँगा। ये हमारी सरकार की पॉलिसी है, ये सरकार की थॉट है। कृपया करके इन सब चीज़ों पर ज़्यादा सोच विचार ना करें। ये सब फेक है। इन लोग जो इन लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो इन लोग पार्टी के समर्थक हैं, जो इन लोग पार्टी के कार्य करने वाले सदस्य हैं, वो लोग गुंडे माफिया इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं। उन लोग अन्याय के खिलाफ न्याय करते हैं। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये लोग गुंडे हैं, देशद्रोही हैं। ये लोग राज्य को, देश को, अखंडता को विखंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अखंडता को बनाए प्रक्रिया को पारंपरिक तौर पर जारी रखने के कार्य कर रहे हैं। और इन लोग की सोची धारणाएँ पे कार्य कर रही है। और जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, इसके ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं। ये लोग अपने अकॉर्डिंग बात बता रहे हैं, न कोई संविधान बता रहा है, न कोई सुप्रीम कोर्ट बता रही है। ये लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं। ये लोग खुद सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। ये लोग खुद संविधान के रचयिता बन चुके हैं, संविधान के कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये लोग खुद इस संविधान को, ये लोग संविधान से ऊपर चल कर के सोच विचार करने लग गए हैं। ये संविधान से भी ऊपर इन लोगों की सोच विचार चलने लगी है। संविधान माने जीरो, संविधान क्या होता है, संविधान कुछ नहीं होता है, संविधान से ऊपर मेरा रूल नियम कानून कार्य करता है। इस प्रकार से लोग कार्य चल रहा है। और कृपया हम लोग को संविधान की ज़रूरत है, संविधान से ऊपर की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों को संविधान की ज़रूरत नहीं, तो इन लोग संविधान तो इन लोग ज़रूरत नहीं, तो इन लोगों को संविधान में इन लोगों को ज़रूरत नहीं, तो इन लोग को मुझे भी ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से संविधान की कोई ज़रूरत नहीं, जिस प्रकार से मुझे भी इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो इन लोग अपना इस अस्तित्व को बरकरार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी प्रक्रिया के तहत लोग कार्य कर सकते हैं। कृपया अवगत रहें और सावधान रहें और सुरक्षित तरीके से, अहिंसा तरीके से कार्य करें, अपना मत दें। मतदान के माध्यम से लोग डिसाइड करें कि लोग किस हद तक कहाँ पे जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। उन लोग उचित मार्गदर्शन के तहत उन लोग उचित तरीके से उचित जगह पे पहुँचा दें। और ये लोग जहाँ पे रहने के लायक थे, जहाँ पे रहते थे, जहाँ पे जाएंगे ये लोग, उन लोग को पहुँचाइए। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है,
लोग एक अवसर दिया गया है, उस अवसर को उपयोग करें और इन लोगों को भेज दें। अगर आज नहीं भेजेंगे 5 साल बाद भेजेंगे, फिर 5 साल बाद भेजने की कोशिश करेंगे, तो इन लोगों का समय सिचुएशन चेंज हो चुका रहेगा। आप लोगों को इस प्रकार से हटाना, चेंज करना आप लोग संवैधानिक तरीके से इन लोग नहीं कर सकते। इन लोगों के संविधान से भी ऊपर सोच विचार है, तो आप लोग नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से रसिया का हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री अपने आप को मानने वाली रसिया, जिस प्रकार से रसिया अपने वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हटाया नहीं जा सकता है, मतदान के माध्यम से भी नहीं हटाया जा सकता है, न किसी भी प्रकार से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार से लोग इनकी भी सोच पश्चिमी कंट्री की तरफ है। तो कृपया करके पश्चिमी कंट्री की मुझे नहीं चाहिए, मुझे नो कंपेयर ओनली वन फॉर दिस कंट्री इन इंडिया। मुझे इंडिया से ही मतलब है, इंडिया मुझे बेस्ट है, मुझे इंडिया की पॉलिसी बेस्ट है, मुझे इंडिया की परंपराएं बेस्ट है, मुझे आने वाले भविष्य इस पर मुझे सिक्योर करना है कि मुझे भविष्य भी मुझे इंडिया से जो पास्ट से इंडिया आ रही है, मुझे प्रेजेंट में फ्यूचर में भी मुझे इसी प्रकार से पॉलिसी चाहिए जिस प्रकार से चली आ रही थी कांग्रेस की पॉलिसी, समाजवादी पार्टी की पॉलिसी। मुझे इसी पॉलिसी पे कार्य करना है जो पॉलिसी लागू किए थे आज से 5 साल पहले, 5 से 6-7 साल पहले जो भी पॉलिसी थी, 14 से पहले भी पॉलिसी थी, बेस्ट पॉलिसी थी, महंगाई भी एक हम लोग की लिमिट में कार्य करती थी। जो हम लोग के हक में जो महंगाई रहती थी उस महंगाई पे कार्य किया जाता था, और अहिंसा के तहत कांग्रेस पार्टी कार्य करती थी। ये हिंसक तरीके से कार्य करती है। जो भी स्टूडेंट हो, शिक्षकगण हो, इन लोगों को कोई किसी भी प्रकार से कोई भी इज्जत मान सम्मान किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है। जो ये लोग आज संविधान को बचाने की कोशिश करें, जो संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो शिक्षक से पढ़ कर गए हैं वो शिक्षक की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो किसी की इज्जत नहीं करेंगे। जो छात्र शिक्षक की इज्जत नहीं करेगा, टीचर की इज्जत नहीं करेगा, वो किसी का भी इज्जत नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से लोग कार्य कर रहे हैं। तो कृपया करके इन लोगों का सम्मानपूर्वक तरीके से इन लोगों को उस अंजाम तक पहुंचाया जाए। हम लोगों को 5 साल का मौका मिला है, 5 साल के मौके में हम लोग पहुंचा करके ही मानेंगे, आज नहीं कल, लेकिन इसी बार चुनाव में ही पहुंचा करके ही रहेंगे। हम लोग का हमारा साथ दीजिए और आगे भी मतदाताओं को मत का सचेत करिए, उन लोगों को उचित मार्गदर्शन दिखाइए, जो उनको सही और गलत का तरीका तौर तरीका बताइए। किस प्रकार से इन लोगों का डिक्टेटरशिप आ रहा है, तानाशाही को हमको नहीं पसंद है। तानाशाही हम लोग की साम्यवादी कंट्री हम लोग ही है, जो कि साम्यवादी कंट्री में, लोकतांत्रिक कंट्री में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे हम लोग। और हमारे उचित मत दें, मत के अकॉर्डिंग हम लोगों को ख़त्म करें। जय समाजवादी पार्टी, जय कांग्रेस, जय हिंदुस्तान। हम लोग एक यार गांधी की आइडियोलॉजी पे कार्य करते हैं यार। गांधी विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है, जिसकी सोच जिसका अंत कभी दुनिया में बना ही नहीं है, जिसको दुनिया मानती है। गांधी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप किसी भी चीज़ को विजिट कर सकते हैं, विजय बना सकते हैं, अपना हथियार बना सकते हैं अहिंसक माध्यम से, जिसको गांधीवाद कहते हैं। गांधीवाद मतलब कि दुनिया को विजय करने के लिए एक गांधीवाद का विचारधाराएँ उत्पन्न करिए, आप पूरे विश्व को जीत सकते हैं। एक गांधीवाद उस प्रकार की प्रणाली थी। गांधी मर सकता है, गांधीवाद को नहीं मिल सकता है। विजय करना है तो गांधीवाद तरीके से चलिए, आप हर जगह उचित विजय प्राप्त करेंगे। चाहे जहाँ किसी भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी लोग हार मान जाएंगे। कहीं भी कोई राजनेता हो, नेता हो, गुंडा हो, मवाली हो, किसी प्रकार से कोई भी नहीं आपके सामने टिक सकता है। ठीक, एक गांधीवाद विचारधारा बहुत बड़ी विचारधाराएँ हैं।
जिससे आप लोग अगर आप एक प्रकार से इनको अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे गांधी जी के बारे में, तो आपको कभी भी पढ़ते पढ़ते आप लोग का मन भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। कभी कभी ज्ञान इतना ज़्यादा वर्जित हो जाएगा कि गांधी जी है क्या वास्तविकता में। ठीक, गांधी जी बहुत बड़े विचारधारक थे, एक अपने आप में एक दृष्टि के बहुत बड़े महापुरुष थे। इनका कभी अंत नहीं हुआ, न कभी अंत होगा। आने वाले कई सालों तक, सालों साल जब तक पृथ्वी जिंदा रहेगी, पृथ्वी जब तक रहेगी, जब तक नष्ट नहीं होगी, तब तक गांधीवाद विचारधाराएँ नष्ट नहीं हो सकती। मैं बता देना चाहता हूँ, एक जो अमेरिका वगैरह होते हैं, ये अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, चाइना हो गया, और ये जो भी बंदूक के दम पर, गोली के दम पे, बारूद के दम पे, तोप के दम पे जो भी आज़ादी पाया है, वहाँ पर कभी भी शांति का माहौल पा ही नहीं सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपका आ जाएगा अफ़गानिस्तान, आ जाएगा पाकिस्तान, आ जाएगा जर्मनी, आ जाएगी, और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं, लेकिन इन सब में कभी भी सुरक्षा नाम का चीज़ रहेगा ही नहीं। भारत में गांधीवाद विचारधारा थी, गांधी को फॉलो करने वाले लोग थे। कभी भी कहीं भी आपकी मांगे होंगी तो अहिंसाई तरीके से कार्य करते हैं, कोई भी हो। अगर जो भी, मैं भगत सिंह को नहीं भी गलत मानता हूँ, बहुत बड़े विचारधारक थे। गांधी जी का भी जो विचारधाराएँ थी, वो भी भारत को आज़ाद करना था। भगत सिंह का भी विचारधाराएँ थी कि भारत को आज़ाद करना था, बट लोगों की सोच विचार अलग अलग थी, प्रक्रियाएँ अलग अलग थी। लोग बाकी मकसद एक ही था, फाइनल डिसीजन एक ही था, भारत को आज़ाद करना। किसी का तौर तरीका हिंसक था, किसी का अहिंसक था। जब अहिंसक तरीके से कार्य कर करके भविष्य में जो न्यू पैदा करेंगे, वो भारत के आने वाली हज़ारों करोड़ों सालों तक उसी प्रक्रिया के तहत कार्य करेगी जिस प्रकार से भारत को आज़ादी मिली थी। एक गांधीवाद विचारधारा इसी से पैदा होता है। कहीं भी आपकी मांगे होती हैं, चाहे DM हो, SDM हो, CM हो, चाहे PM हो, किसी भी प्रकार से किसी भी नेता के सामने अगर आप मांग करेंगे, 2 दिन 3 दिन तक उसी अनशन पर टिके रहेंगे, मार देंगे, पीट देंगे। इसी के तक कारण कमी है जो इस सरकार में ऐसा की जा रही। कांग्रेस सरकार थी, कभी भी नहीं किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र को, किसी भी प्रक्रिया, किसी भी तौर तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जा रहा था। इस सरकार में जो शिक्षक को नहीं छोड़ा गया है, वो लोग को इस देश का राजनीति चलाने का किसी भी प्रकार से हक नहीं दिया जाना चाहिए आम जनताओं को। ठीक, इस चीज़ का अगर आप फॉलो करेंगे, इस चीज़ से अगर आगे चलेंगे, इस चीज़ का अगर आप अवगत रहेंगे, तो कहीं भी किसी भी प्रकार से धोखा नहीं खाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।